बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। जैसा कि गर्मी के मौसम में करेले भिंडी सब्ज़ी आम होती है, तो भरवा करेले की रेसिपी लगाने लगी हूँ। 3 किलो करेले की ये रेसिपी है और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने पहले भी करेले की ये रेसिपी भरवे करेले की और काट कर करेले जो बनाए थे उसकी रेसिपियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन आज मैंने दाल को बॉईल करके करेले में भरनी है, तो मज़े की ये रेसिपी है। मज़े के करेले बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने करेले छीलने हैं, इनका ऊपर वाला छिलका हम उतार लेंगे और इसको उतारने के बाद हमने फिर इसको डीप कट लगा के इनके बीज निकालने हैं। करेला जो है बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है तो कड़वी, लेकिन गर्मियों में करेले ज़रूर खाने चाहिए। बहुत मज़े की और विटामिन से भरी हुई सब्ज़ी है। शुगर के मरीज़ों के लिए करेले की सब्ज़ी बहुत बेस्ट है। तो अब इसको कट लगा के चम्मच की मदद से हमने इसके बीज निकाल देने हैं और बीज निकालने के बाद हम लगाएंगे इसको नमक। और एक टिप देती हूँ आपको कि करेलों को नमक लगा के ज़्यादा देर के लिए हमने नहीं रखना। अगर हम करेले को नमक लगा के ज़्यादा देर तक रखेंगे तो उसका पानी उसके अंदर ही खुश्क हो जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा कड़वे बनेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए हमने इनको नमक लगा के रखना होता है। थोड़े से करेले के छिलके मैंने लिए थे, इनको भी नमक लगा लिया है। इसका हम मसाला बाद में तैयार करेंगे। और बाकी जो करेले मैंने छील लिए थे इनको अंदर और इसकी बाहर वाली साइड पे नमक लगाएंगे और 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक के लिए हम दाल बॉईल करने के लिए रख देते हैं। 2 किलो दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया था और इसको 5 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है, तो ये पक जाएगी। अब करेले धोने से पहले एक और टिप है, ये करेले धोने से पहले इनको अच्छी तरह निचोड़ के खुश्क कर लें, क्योंकि नमक के साथ पानी काफ़ी इसका निकल चुका होता है, तो इसलिए ना इनको ज़रा दबा के निचोड़ने के बाद अच्छी तरह धोया करें। तो करेले धो के रख लिए हैं, दाल बॉयल हो चुकी है आपके सामने है और इसको हमें थोड़ा सा पीसना है कूंडी में, ज़्यादा नहीं पीसना, कूंडी में थोड़ा सा हल्का हल्का पीस लेंगे। उसके बाद एक खुले बर्तन में परात में हमने दाल को निकालना है और 1 किलो प्याज चॉप की हुई इसमें शामिल करनी है। बारीक सी हमने चॉप किए हैं प्याज इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन आधा किलो से भी थोड़े ज़्यादा ही टमाटर थे मेरे पास, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है और प्याज टमाटर दाल में शामिल करेंगे। 1 पाव सब्ज़ मिर्च इसमें चॉप करके मैंने शामिल की है। चूँकि करेले हमारे ज़्यादा है तो मसाला भी थोड़ा हमने ज़्यादा ही बनाना है। खुश्क धनिया इसमें 1 चटांक डालेंगे, साफ़ कर लेंगे इसको। साबुत धनिया है ये शामिल किया है और साबुत ही ज़ीरा इसमें मैंने शामिल करना है 1 चटांक। और इसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच भर के खाने वाले वो इसमें शामिल करूँगी। 1 चम्मच इसमें हल्दी का शामिल करूँगी और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच शामिल कर देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो भी मैंने इसमें 1 चम्मच शामिल किया है और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है सफ़ेदा का, चूँकि करेलों को भी नमक लगा था, दाल में भी बॉयल करते हुए मैंने नमक डाला था, इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालना। बाद में चेक करके हम थोड़ा या ज़्यादा कम कर लेंगे। धनिया सब्ज़ इसमें डाला है और हाथों की मदद से इस तरह हमने इस मेज़े को तैयार करना है जिस तरह के पकौड़े का मेज़ा तैयार करते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को यकजान कर लेना है। ये देखें हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इससे करेले भरने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। मसाला करेले में भर के अच्छी तरह दबा के हमने धागा इस पर बांधना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसका अमेज़ा जो मसाला है वो बाहर ना निकलने पाए। और फालतू जो इसका मसाला है वो चम्मच की मदद से उतार देंगे और अच्छी तरह हमने धागे की घेरा लगा देनी है। इसी तरह सारे करेले मैंने भर लेने हैं भर के। ये देखें धागे वगैरह लगा के आपके सामने हैं। कढ़ाई में मैंने 1 किलो घी डाला है, खूब गर्म हो चुका है। अब इसमें करेले डालेंगे, 7 से 8 तकरीबन करेले इसमें आ जाएंगे, वो डालेंगे और आँच को बिल्कुल दरमियानी कर देंगे ताकि अच्छी तरह करेले जो है वो पक जाएं। बहुत मज़े की लाजवाब से भरे हुए करेले बनने को तैयार हैं।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका प्यार और इनाम होता है हमारे लिए। बहुत हमें खुशी होती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो, तो हमें बहुत खुशी होती है। और ये करेले मैं ख़ास तौर पे अपने भाइयों की फरमाइश पे बना रही हूँ। मेरे भाई जब खाएंगे करेले तो मुझे ज़रूर बताएं कि उनको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, करेले कैसे लगे। जब तक हमारे करेले फ्राई होते हैं उतनी देर हम मसाला तैयार करेंगे। वो करेलों का जो छिलके मैंने नमक लगा के रखे थे, उनको अच्छी तरह धोने के बाद मैंने थोड़ा सा घी डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया है। और दूसरी साइड पे हमारे करेले जो हैं वो पक चुके हैं। इनको हम निकाल के अलग बर्तन में रखेंगे। अच्छी तरह इनका घी निचोड़ लेना है। घी निचोड़ने के बाद प्लेट में हमने करेले निकाल लेने हैं। और मसाला देखते हैं। मसाला हमने तैयार करने के लिए जो करेले के छिलके डाले थे वो थोड़े से गोल्डन हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह हमने गोल्डन करना है। गोल्डन करने के बाद इसमें हमने वो जो दाल का मसाला बचा हुआ था वो इसमें शामिल कर देना है। और 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। ये बहुत मज़े का मसाला बनता है। करेले के बगैर भी हम इसके साथ रोटी खा सकते हैं। छिलके इसमें मैंने थोड़े से इसलिए डाले थे कि थोड़ी सी इसमें कड़वाहट आ जाए और पता चले कि ये करेले का मसाला है। तो लीजिए, मैंने इनको भी डिश आउट कर लिया है। हमारी मज़े की मसाला दाल का मसाला और मज़े के भरे हुए करेले तैयार हो चुके हैं। मज़े से खाइएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल पे जाइएगा और करेलों की मज़ीद रेसिपियाँ लगी हुई हैं वो भी देखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शायद राशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।